Assalamu alaikum. Dear students, today we will discuss De Morgan laws and duality principle in Boolean algebra. Both are very important tools used for the simplification of any Boolean expression. So today in this lecture we will discuss both types of De Morgan's theorem and their truth table and logic gates. In the end we will discuss duality principle. It is also a very important concept in Boolean algebra for the simplification of any expression, and we will also discuss how can we compute a complement of a function using duality principle and De Morgan's theorem using several examples. Actually, De Morgan was a British mathematician. He invented two most important theorems of Boolean algebra. They are named De Morgan laws in his honor. De Morgan theorems are two additional simplification techniques that can be used to simplify Boolean expression. Actually, these are two additional simplification techniques in the list of Boolean theorems. There are several identities and postulates and theorems in Boolean algebra for the simplification of any Boolean function. So these two laws, De Morgan laws, these are also very important from them, and today we will discuss these laws especially. Here you can see the list of Boolean theorems. Boolean, actually he was also a mathematician who invented Boolean algebra, and later De Morgan proposed these two theorems 14a and 14b for the simplification of any Boolean expression. So इस लिस्ट में आप देख सकते हैं ये डिफरेंट algorithms हैं, आइडेंटिटीज़ हैं जो हम यूज़ करते हैं सिंप्लीफिकेशन के लिए. इसमें कुछ इंपॉर्टेंट हैं, जैसे ये किसी भी वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट का अगेन कॉम्प्लीमेंट लें तो वो ओरिजिनल वेरिएबल आ जाता है. इसी तरीके से ये कम्यूटेटिव लॉ है, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, और ये कुछ और थ्योरम्स हैं इंपॉर्टेंट जो यूज़ होते हैं. उन्हीं में से ये दो है एडिशनल De Morgan theorem. एक्स वाई बार इज इक्वल टू एक्स बार प्लस वाई बार, और इस तरीके से ये एक्स प्लस वाई बार है इज इक्वल टू एक्स बार वाई बार. तो इनको हम वेरीफाई भी करेंगे और इससे कुछ एग्जांपल्स भी सॉल्व करेंगे. De Morgan's theorems 14a and 14b. एंड ये जो 9 थ्योरम नंबर 9 है, कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट ओरिजिनल नंबर आ जाता है, उसका वेरिएबल आ जाता है हमारे पास. इसको भी हम यूज़ करेंगे आज के एग्जांपल्स में. इस स्लाइड में हम De Morgan थ्योरम्स की स्टेटमेंट देखेंगे. फर्स्ट हम De Morgan फर्स्ट रूल जो है उसको डिस्कस करेंगे, और उसके बाद ये सेकंड जो लॉ है. अब देख रहे हैं इस फार्मूला में कॉम्प्लीमेंट द रिजल्ट ऑफ ऑरिंग वेरिएबल. ये और है ए एंड बी, ए और बी या ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट टुगेदर इज इक्वलेंट टू एंडिंग द कॉम्प्लीमेंट. ये ए एंड बी एंड ऑपरेशन हो रहा है यहाँ पे, तो इज इक्वलेंट टू द एंडिंग द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द इंडिविजुअल वेरिएबल्स. तो ये अगर हम और हो रहे हों और उनका कंबाइन का कॉम्प्लीमेंट हो, वो इक्वल होगा इंडिविजुअल एंड हो रहे होंगे दो वेरिएबल्स तो उनके इक्वल होगा. सो ए प्लस बी का बार इज इक्वल टू ए बार डॉट बी बार. ये फर्स्ट रूल है, ये फर्स्ट लॉ है De Morgan's का. इस तरीके से ये सेकंड लॉ है. इसमें यह है कि कॉम्प्लीमेंटिंग द रिजल्ट ऑफ एंडिंग वेरिएबल्स टुगेदर. अगर दो वेरिएबल एंड हो रहे हैं और उनका दोनों का कॉम्प्लीमेंट है कंबाइन, तो दे विल बी इक्वल टू ऑरिंग द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द इंडिविजुअल वेरिएबल्स. अगर वो इक्वल होंगे ए एंड बी को और के और उनका इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होंगे. तो ये दो बेसिकली इक्वेशंस हैं या दो थ्योरम्स हैं ये De Morgan's के. इसको हम फर्स्ट कह देते हैं लॉ और इसको सेकंड लॉ ऑफ De Morgan's थ्योरम. सो इसका प्रूफ देख लेते हैं हम. ए डॉट बी, ये सेकंड जो लॉ था उसका, ए एंड बी का बार है इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार. तो इसको हम प्रूफ कर लेते हैं थ्रू ट्रुथ टेबल. तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये एक एंड गेट है
ए बी उसकी इनपुट्स हैं, तो इसकी आउटपुट जो है ए एंड बी है। अगेन हमने एक इन्वर्टर यूज़ कर लिया, तो ये ए एंड बी का पावर, तो ये बेसिकली क्या है, नैंड गेट की आउटपुट है। तो अगर हम इसके इक्विवेलेंट प्रूफ करना है तो हमें ट्रुथ टेबल से इसको वेरीफाई करना होगा कि ये बेसिकली ए बार प्लस बी बार के इक्वल कैसे हैं। तो यहाँ पे दो इन्वर्टर यूज़ हो रहे हैं और एक ये और गेट है, इन दोनों को और करने के बाद ये हमारे पास ए बार प्लस बी बार आ जाता है। तो इसको और इस इक्वेशन को हम वेरीफाई करते हैं थ्रू ट्रुथ टेबल। तो इसके लिए दो इनपुट्स हैं हमारे पास ए बी, तो इसके पॉसिबल कॉम्बिनेशन हमने लिख लिया इनपुट्स के, और सबसे पहले हम एंड गेट के आउटपुट ले लेते हैं, तो उसके बाद उसका कॉम्प्लीमेंट ले लिया। तो ये हमारे पास ये वाली जो स्टेटमेंट है ए एंड बी का बार, तो उसकी ये आउटपुट है। सिमिलरली जो राइट हैंड साइड है उसके लिए हम ट्रुथ टेबल बना लेंगे वैसे ही, उसके लिए हमें ए कॉम्प्लीमेंट चाहिए बी कॉम्प्लीमेंट, और उसको हम और कर देंगे। तो हम ये देख रहे हैं कि ये जो आउटपुट है लास्ट जो कॉलम है ये दोनों इक्वल हैं, ए एंड बी का बार इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार। सो अगर ये इसके इक्वल है, इसकी जो आउटपुट्स हैं, तो ये जो स्टेटमेंट है इट शुड बी राइट। सो ए एंड बी बार इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार, तो ये इसके इक्वल ट्रू है। इस ट्रुथ टेबल से हमने इसको वेरीफाई कर लिया। तो इसी तरीके से जो सेकंड थ्योरम है इसको भी हम वेरीफाई कर लेते हैं ट्रुथ टेबल से। ए प्लस बी का बार लेफ्ट साइड है और इज इक्वल टू ए बार डॉट बी बार। तो सबसे पहले हम इस लेफ्ट साइड को प्रूफ करते हैं, स्टार्ट करते हैं ए प्लस बी का बार, तो ए बी इन दो इनपुट्स ले लेते हैं हम यहाँ पर, ए प्लस बी कर लिया इसको, और उसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो ये ए प्लस बी का बार आ जाएगा हमारे पास। इस तरीके से राइट साइड है ए बी इनपुट्स हैं, उसके लिए हमें ए बार चाहिए बी बार, और उन दोनों को ऐड करना है हमने। तो हम देख रहे हैं कि ये लास्ट कॉलम है आउटपुट का, दोनों ट्रुथ टेबल में वो सेम है। अगर ये दोनों सेम है तो इसका मतलब ये ए प्लस बी का बार इक्वल टू ए बार बी बार, इसको ट्रू होना चाहिए। तो ये दोनों प्रूफ कर लिया हमने ट्रुथ टेबल से कि ये डी मॉर्गन्स की ये दोनों स्टेटमेंट हैं वो ट्रू हैं। इस तरीके से ये जो सर्किट डायग्राम है इसमें हम देख सकते हैं ए बी और गेट यूज़ हुआ है यहाँ पर, तो ए प्लस बी और इन्वर्टर यूज़ किया तो हमने ए प्लस बी का बार, तो ये बेसिकली क्या है, नॉर गेट है। और इसी का इक्विवेलेंट जो है वो हमने इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, दो इन्वर्टर यूज़ हो रहे हैं इसमें, ए बार बी बार, और इस तरीके से इसको जब ऐड करेंगे तो ये हमारे पास ए बार एंड बी बार आ जाएगा ये। तो ये इसका मतलब ट्रुथ टेबल से ये वेरीफाई हो गया कि ये इक्वेशन ट्रू है, इसी तरीके से जैसे प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा। तो इसको सिंप्लीफाई जनरली हमने जो ऑब्जर्व किया है इसको मेमोराइज करने के लिए आप ये देख सकते हैं कि ब्रेक द लाइन चेंज द साइन, ये दो स्टेप हमने बेसिकली उसमें किए हैं। कि इसमें हमने क्या किया है, सबसे पहले ब्रेक द लाइन, ये जो बार था दोनों वेरिएबल्स के ऊपर, इसको हमने ब्रेक कर दिया सेपरेट दोनों वेरिएबल्स के ऊपर, और ये हम पे जो एंड ऑपरेटर था उसको हमने और में चेंज कर दिया बेसिकली। तो ये लाइन आप मेमोराइज कर सकते हैं, ब्रेक द लाइन चेंज द साइन। सिमिलरली ए प्लस बी का बार है, यहाँ पर भी आप चेंज द साइन में हम इस और को हम एंड में चेंज कर देंगे, और इस तरीके से जो कॉम्प्लीमेंट की जो लाइन है इस बार इसको ब्रेक कर देंगे। तो ये सेकंड थ्योरम है डी मॉर्गन्स का, तो हम इसको इस तरीके से मेमोराइज कर सकते हैं। इसकी में एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं और सिंप्लीफाई द बुलियन एक्सप्रेशन एंड नोट द बुलियन और डी मॉर्गन्स थ्योरम यूज्ड एट ईच स्टेप, पुट द आंसर इन एसओपी फॉर्म, सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में इसका आंसर हमने लिखना है। तो ये f1 एक फंक्शन है हमारे पास, x डॉट वाई बार का बार है, अगेन उसका कॉम्प्लीमेंट है, एंड वाई बार प्लस z और होल का कॉम्प्लीमेंट है। तो इसको हमने कॉम्प्लीमेंट लेके डी मॉर्गन्स थ्योरम को यूज़ करके इसको सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पे हम ओरिजिनल फंक्शन को हम यहाँ पे दोबारा से इसको स्टेटमेंट उसकी लिख ली, और जब इसका हम कॉम्प्लीमेंट लेंगे यहाँ पर, सो 14a जो है उसको हम यूज़ करेंगे। ये बेसिकली क्या है, ये कंप्लीट ये a है और ये b है, तो इसका मतलब ये है कि ये a b का बार है, तो ये
ए बी का बार जो था वो एक्चुअली इक्वल था ए बार प्लस बी बार के। तो इस तरीके से ये कंप्लीट टर्म इसको हम ए कंसिडर कर लेते हैं, ये सेकंड जो है इसको बी। तो ये ब्रेक हो जाएगा, लाइन ब्रेक हो गई और साइन जो था यहाँ पर ये भी चेंज हो गया। और नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, अगेन क्योंकि ये डबल कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट है, तो ये एक्चुअल वेरिएबल ये आ जाएगा, ये जो डबल बार है वो ख़त्म हो जाएगा थ्योरम 9 के अकॉर्डिंग। और सिमिलरली यहाँ पर भी इसको हम ब्रेक कर लेंगे, अगेन डी मॉर्गन थ्योरम यूज़ होगा यहाँ पे। 14b ए प्लस बी का बार है तो ये ए बार डॉट बी बार आ जाएगा ये। तो अगेन इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये वैसे आ जाएगी स्टेटमेंट। अगेन इस y का डबल कॉम्प्लीमेंट है तो ये ख़त्म हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट है तो एक्चुअल थ्योरम 9 के अकॉर्डिंग ये y आ जाएगा हमारे पास और ये z का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। इस तरीके से जब फाइनल हम आंसर लिखेंगे तो इसमें से हम ये जो डॉट है इसको रिमूव कर सकते हैं। ये बेसिकली एंड सिंपल है, इसको हम जनरली समटाइम इस तरह प्रोडक्ट फॉर्म में भी लिख देते हैं। तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो देख लें, एक कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन था बुलियन एक्सप्रेशन, उसको हमने डी मॉर्गन लॉ को यूज़ करके इसको एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में ले आए हैं, जिसमें सम ऑफ प्रोडक्ट की फॉर्म में ये जस्ट दो एंड गेट यूज़ हो रहे हैं इसमें और एक और गेट, इसमें हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया है। तो ये हमने देखा कि डी मॉर्गन्स लॉ जो है बोथ आर वेरी हेल्पफुल फॉर द सिंप्लीफिकेशन ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स बुलियन एक्सप्रेशन। तो एक और एग्जांपल हम देखते हैं, इसमें ये स्टेटमेंट में गिवन है एक्स बार प्लस जी और एक्स वाई का बार है और इसका कंप्लीट का बार है। तो ये बेसिकली क्या है, ए, इसको हम ए कंसिडर कर लेते हैं एक्स बार प्लस जी को, और इस सेकंड जो टर्म है इसको बी। तो ये बेसिकली क्या है, ए बी का प्रोडक्ट का होल का कॉम्प्लीमेंट की फॉर्म में है। तो इसको हम ब्रेक कर लेते हैं, क्योंकि ए बी का बार जो होता है वो ए बार प्लस बी बार के इक्वल हो जाएगा। साइन चेंज हो गया और ब्रेक द लाइन, उसी रूल को हम अगर हम यूज़ करें तो। सो नेक्स्ट हमने क्या किया, इसका कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट है तो ये ख़त्म हो जाएगा अकॉर्डिंग टू थ्योरम 9। तो ये एक्स वाई आ जाएगा हमारे पास। उसी तरीके से अगेन यहाँ पे डी मॉर्गन थ्योरम यूज़ करेंगे, ए प्लस बी का बार है ये, तो सिंपली जनरली तो हम इसको ब्रेक कर सकते हैं इसमें ए बार प्लस बी बार, तो ये एक्स वाई वैसे आ जाएगा। अगेन एक्स का कॉम्प्लीमेंट है तो एक्चुअली एक्स आ जाएगा, जी बार वैसे आ जाएगा और ये एक्स वाई। तो नेक्स्ट हम ये ब्रैकेट्स ख़त्म कर देंगे तो ये रीराइट करके सिंप्लीफाइड आंसर आ जाएगा हमारे पास, इसका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा सिंप्लीफाइड फॉर्म में। तो ये एक कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन को हमने सिंप्लीफाई कर लिया सम ऑफ प्रोडक्ट की फॉर्म में। नेक्स्ट हम आते हैं डुअलिटी प्रिंसिपल। This principle states that any algebraic equality are valid whenever the OR and operators and identity elements 0 and 1 have been interchanged, changing every OR into and vice versa, and every 0 into 1 and vice versa. तो इसमें सिर्फ जस्ट दो स्टेप्स हैं डुअलिटी प्रिंसिपल में, कि हम OR को AND में चेंज कर देते हैं और AND को OR में, और 0 को 1 में और 1 को 0 में चेंज कर देते हैं, तो उसका जो अल्टरनेट एक्सप्रेशन आता है वो भी इक्वल आउटपुट देता है और वैलिड होता है। इन अदर वर्ड्स, एंड कैन बी कन्वर्टेड टू और एंड और कैन बी कन्वर्टेड टू एंड। वी कैन इंटरचेंज 0 विद 1 एंड 1 विद 0 एंड और साइन विद एंड साइन एंड एंड साइन विद और साइन टू परफॉर्म डुअल ऑपरेशन। तो इसके ये टेबल में हम देख सकते हैं गिवन एक्सप्रेशन और उसका डुअल। तो ये गिवन एक्सप्रेशन है 0 इज इक्वल टू 1, तो इसमें चेंज हो जाएगा 0 1 में चेंज होगा और 1 0 में। इस तरीके से इस तरह 0.1 है इज इक्वल टू 0 है, तो ये जो एंड का हमने कहा था कि एंड जो है वो और में चेंज हो जाएगा और 0 1 में चेंज हो जाएगा। और इसी तरीके से ये सारे एक्सप्रेशन है। अगर इसे में देखें, अगर हम इस एक्सप्रेशन को, तो जो साइन है और का वो एंड में चेंज हो जाएगा, और जो जहाँ पे एंड है वो और में चेंज हो गया है जहाँ पर। और इस तरीके से ये ए बी इज इक्वल टू ए प्लस बी है, तो इसमें भी डुअल, अगर हम इस फंक्शन का डुअल लेंगे तो ए बी है एंड है तो ये और में चेंज हो जाएंगे, ए प्लस बी हो जाएगा, और ये ए प्लस बी है तो ये और में चेंज हो जाएगा। इस तरीके से ये रिमेनिंग एग्जाम्पल भी ऐसे ही हैं कि हमने डुअल किस तरह लेना है। लेकिन इसका क्या एडवांटेज है, उसके लिए ये एग्जाम्पल है कि हम डुअलिटी और डी मॉर्गन्स थ्योरम को यूज़ करके किसी भी फंक्शन का कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर सकते हैं।
फॉर एग्जांपल एक कोई सेम क्वेश्चन हम एक बुलियन एक्सप्रेशन लेते हैं और उसको दोनों मेथड से सॉल्व करते हैं। डुअलिटी प्रिंसिपल से भी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं और डी मॉर्गन थ्योरम को यूज़ करके भी उसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं। तो पहले हम डी मॉर्गन थ्योरम को यूज़ कर लेते हैं। ये स्टेटमेंट है, फॉर एग्जांपल एफ फंक्शन है, उसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो ये एफ बार इज इक्वल टू ये होल का बार आ जाएगा। ये कि अब ए प्लस बी का होल का बार उस फॉर्म में है, तो हम क्या करेंगे, ए प्लस बी होल का फॉर्म हो तो हम उसको ए बार डॉट बी बार लिखते हैं, इस तरह लिख लेंगे इसको। और फर्दर उसको अगेन उसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे। अब ये ए बी सी होल का बार है तो ये ए प्लस बी प्लस सी की फॉर्म में आ जाएगा। अब इसमें 3 वेरिएबल है, इस तरीके से ये सेकंड टर्म भी ऐसे, इसको भी ए प्लस बी प्लस सी की फॉर्म में हो फॉर एग्जाम्पल, तो वो ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार उस फॉर्म में आ जाएगी। तो जहाँ पे डबल कॉम्प्लीमेंट है अकॉर्डिंग टू थ्योरम 9 वो ख़त्म हो जाएंगे। कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट सिंपल वेरिएबल आ जाएगा हमारे पास, इस तरह ये वाई और जी का बार ख़त्म हो जाएगा डबल बार, और इस तरह एक्स का और वाई के भी डबल कॉम्प्लीमेंट है वो ख़त्म हो जाएगा। इस तरीके से लास्ट में जी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा हमारे पास। तो ये हमने कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लिया एक सिंपल एक्सप्रेशन में। अब हम डुअलिटी प्रिंसिपल से हम कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल है। डुअलिटी में लास्ट टेबल में हमने देखा था कि जस्ट एंड हो उसको और में चेंज कर देना है और और को एंड में। तो यहाँ पे एंड है, इनको इसको हमने और में चेंज कर दिया है। और सेकंड यहाँ पे ये और था उसको हमने एंड में चेंज किया, और यहाँ पे इन 3 वेरिएबल्स के दरमियान यहाँ पे एंड ऑपरेशन था तो उसको हमने और में चेंज कर दिया। तो नेक्स्ट स्टेप में ये तो है उसका डुअलिटी। अगर हमने कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना हो तो ये डुअलिटी जो प्रिंसिपल है ये बड़ा हेल्पफुल है कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने में। तो हमने क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, जस्ट ये जो डुअलिटी है, डुअल ऑफ द फंक्शन है, इसका कॉम्प्लीमेंट ले लें, इन्वर्ट कर दें हर वेरिएबल को, हर लिटरल को इसमें। अब जैसे x का कॉम्प्लीमेंट है, इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो ये x आ जाएगा। इस तरह y का कॉम्प्लीमेंट ले लिया, z का कॉम्प्लीमेंट ये z आ जाएगा। हमने हर वेरिएबल को इन्वर्ट कर देना है, जस्ट 0 1 और 1 to 0। इस तरह x कॉम्प्लीमेंट था ये सिंपली x आ जाएगा, y कॉम्प्लीमेंट था तो इसको सिंपल y, यहाँ पे z था तो ये z कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच लिटरल। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो आंसर है ये दोनों में सेम आया लास्ट में। अगर हम कॉम्प्लीमेंट फाइंड करें यूजिंग डी मॉर्गन थ्योरम तो ये हमारे पास आंसर आता है इसका। और इस तरीके से अगर हम डुअलिटी प्रिंसिपल को यूज़ कर लें तो फिर भी हम किसी भी फंक्शन का कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर सकते हैं यूजिंग दीज 2 स्टेप्स। पहले हम उसका डुअल लेंगे, डुअल ऑफ द फंक्शन, जिसमें जस्ट आपने साइन चेंज करना है, यहाँ पे जो एंड और को चेंज करना है जस्ट। और उसके बाद अगर हमने कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है उसी फंक्शन का तो जस्ट आपने क्या करना है, हर वेरिएबल का जो यूज़ हो रहे हैं उसमें उनको हमने चेंज कर देना है इसको। यहाँ पे वेरिएबल और लिटरल जो है बेसिकली इन दोनों में फ़र्क है। वेरिएबल्स जो हैं इसमें बेसिकली वेरिएबल्स 3 यूज़ हो रहे हैं, एक्स वाई जी ये वेरिएबल है, लेकिन इसमें जो लिटरल हैं वो 6 लिटरल्स हैं। लिटरल्स इंडिविजुअल टर्म्स जो होती हैं उनको हम लिटरल कहते हैं। तो आपने क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट ईच लिटरल। तो ये आप एक सिंपल वे से किसी भी फंक्शन का कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लेते हैं। तो ये बेसिकली क्या है, उसी डी मॉर्गन थ्योरम की शॉर्टकट है। अगर आप डायरेक्ट डी मॉर्गन, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है इसकी कैलकुलेशन, लेकिन आपने फाइंड करना कॉम्प्लीमेंट तो डुअलिटी प्रिंसिपल को यूज़ करके एंड में सेकंड स्टेप में आपने कॉम्प्लीमेंट ले लेना है फॉर ईच लिटरल, तो ये आपके पास कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा उसका। तो ये दोनों का बहुत ज़्यादा एडवांटेज है उनका, और दोनों रिलेटेड भी हैं इसके लिहाज से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।